इंतखाबी मुहिम खत्म होने में सिर्फ 7 घंटे बाकी, सियासी रहनुमा रात 12 बजे तक वोटर्स को राग़िब कर सकेंगे। इंतखाबी दंगल 2 रोज बाद से चलेगा। बैलेट पेपर की तरसील मुकम्मल। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वोट के लिए असल शनाख्ती कार्ड लाजमी करार, ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डाला जा सकेगा। बैलेट पेपर्स की तरसील का अमल ज़मीनी और हवाई दोनों तरीकों से मुकम्मल किया गया। मुलाजमीन ने महदूद वक्त में मेहनत से अहम जिम्मेदारी की तकमील की। फौजी जवान और अफसरान इलेक्शन ड्यूटी के लिए पहुंच गए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग। कहा, सूबे भर के पोलिंग स्टेशन पर फौज की तैनाती मुकम्मल है। आज सिंध ने 6550 पोलिंग स्टेशन हसास और 6801 इंतहाई हसास करार दिए। मकबूल बाकिर ने स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने पर जोर दिया। शफाफ इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाएंगे वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह कहते हैं। तकरीबकारी की इत्तलात पर कुछ लोगों की निशानदही कर ली गई। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज अलर्ट है। किसी अफसर पर कोई दबाव नहीं है। हर डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में कंट्रोल रूम्स बनेंगे। कराची में पोलिंग सामान की तरसील के लिए नो डिस्पैच सेंटर कायम। इलेक्शन कमीशन सामान की तरसील कल से शुरू करेगा। शर्की में पोलिंग के सामान की तरसील एक्सपो सेंटर की माड़ी के लिए गवर्नमेंट कॉलेज टेक्नोलॉजी साइट से होगी। मलीर गरबी वस्ती के लिए भी पोलिंग सामान भिजवाया जाएगा। पोलिंग का सामान रिटर्निंग अफसरान के हवाले किया जा चुका है। हाफिज नईमुर रहमान ने मुझ पर नर्सिंग इंस्टीट्यूट फरोख्त करने का इल्जाम लगाया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब बोले, लोग ज़ाती मफादात की सियासत कर रहे हैं। मैंने बंद नर्सिंग स्कूल को चलाने का फैसला किया। धमकियों से डरने वाला नहीं। कराची वालों ने मुझे फैसले करने के लिए मेयर बनाया। बदनीयती पर मबनी फैसले नहीं करूंगा। मुझ पर इल्जाम लगाया कि मुर्तजा वहाब कब्जा मेयर एक चलते हुए नर्सिंग स्कूल को प्राइवेटाइज करना चाहता है। आज आपके कैमरा ने दिखाया मेरे साथ विजिट में कि वो नर्सिंग स्कूल चल रहा है या नहीं चल रहा। कितने हजार तलबा तालिबात उस नर्सिंग स्कूल में पढ़ रहे हैं, मुस्तफीद हो। कि जब इस शहर में कोई काम करने की कोशिश करे, चीजों को ठीक करने की कोशिश करे, तो लोग मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं। इलेक्शन वाले दिन धांधली करने वालों को जवाब देना होगा। मीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान बोले, अब तक जो हो गया सो हो गया। अवाम का हक है जिसको बरसी वोट डालें। कराची वालों की सोच नहीं बदली जा सकती। किसी को धांधली नहीं करने देंगे। लोग तैयारी शुरू कर देते हैं तो हम तो अल्लाह का शुक्र है अदा कर रहे हैं कि हम खुद तो नहीं क्लेम कर रहे। गैर जानिबदार सर्वे 2-3 आ चुके हैं और उन सब के मुताबिक जमात इस्लामी जीत रही है। बस इसलिए इसको बयान करना जरूरी है, वरना फिर वही सारी चक्करबाजियां होती हैं। बाद में लड़ते रहो, पिटते रहो, धक्के खाते रहो। इससे बेहतर नहीं है कि आप वाज़ेह तौर पर मुतय्यन तौर पर कोई चीज़ बता दें ताकि इन सब चीज़ों का सद्देबाब किया जाए। सियासी जमातों के वोटर्स को कॉल करने के नित नए तरीके ज़मीन के साथ फजा में इलेक्शन मुहिम। MQM का मुख्तलिफ इलाकों में पंपसेट गिराने के लिए तैयारों का इस्तेमाल। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने 4 परवाजें प्लान की। गुलशन इकबाल, फेडरल वीडिया, डिफेंस और क्लिफ्टन में इंतखाबी पंपलेट्स तकसीम। CEO आस्काई विंग्स इमरान असलम बोले, मुख्तलिफ सियासी जमातों के पंपलेट्स फजा से फेंके गए। कराची में पहली बार फजा से इलेक्शन मुहिम की जा रही है। इलेक्शन कमीशन को जुर्माने की पहली रकम मौसूल हो गई। NA 248 से उम्मीदवार मोहम्मद हसन खान ज़ाब्ता इख्लाक की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए थे। इलेक्शन कमीशन ने 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया था। मोहम्मद हसन खान ने जमा शुदा चालान डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर सेंट्रल के दफ्तर में जमा कराया। PS 110 से आज़ाद उम्मीदवार की अनोखी इंतखाबी मुहिम। माहौल दोस्त उम्मीदवार अहमद सब्ज मंशूर ले आए। कहा, आवाम की फलाह व बहबूद का काम तो करेंगे, साथ ही शहर को सरसब्ज और शादाब भी बनाएंगे। उम्मीदवार ने अपनी गाड़ी पर माहौल दोस्त इंसान दोस्त भी लिखवा दिया। माहौल दोस्त इंसान दोस्त है। पूरा जो मैनिफेस्टो है वो, या बल्कि हमारी जो आइडियोलॉजी है वो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर और माहौलियात को बरकरार रखने के ऊपर
ही मबनी। सरकारी इमलाक पर इंतखाबी बैनर्स लगाने वाले उम्मीदवारों की शामत आ गई। अदालत सियासी रहनुमाओं और उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर सख्त बरहम। डिप्टी कमिश्नर सियासी बैनर्स के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट कल पेश करें। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। सियासी रहनुमाओं और उम्मीदवारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की, कोई नोटिस या कोई शोकॉज दिया, अदालत बरहम। आपको मालूम है सरकारी इमलाक पर सियासी बैनर्स और नारे काबिल बर्दाश्त नहीं। जस्टिस नदीम अख्तर के रिमार्क इस बात का इंतजार कर रहे हैं आपको शोकॉज नोटिस दें। अदालत इलेक्शन कमीशन पर बरहम, एक मौका दे दें, कार्रवाई हो जाएगी। वकील इलेक्शन कमीशन का जवाब। मुल्क भर में बिला तातुल मोबाइल और इंटरनेट सर्विस जारी रखने का हुक्म बरकरार। हमारा इंटरनेट नहीं आता तो कहीं और क्या चलता होगा, लगता है अब इलेक्शन के बाद हो जाएगा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी इंटरनेट की बंदिश पर बरहम। पीटीए के वकील की अदम हाजिरी पर समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी। मोहसिन नकवी बिला मुकाबला चेयरमैन पीसीबी मुंतखब। मोहसिन नकवी को 3 साल के लिए चेयरमैन पीसीबी मुंतखब किया गया। मोहसिन नकवी शोबा सहाफत से ताल्लुक रखने वाले दूसरे चेयरमैन पीसीबी हैं। मुस्तफा रमदे ने भी मोहसिन नकवी को वोट दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीसीबी शाह खावर का कहना था मोहसिन नकवी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, क्रिकेट में बेहतरी आएगी। पीसीबी आइन में निगरान वज़ीर आला के चेयरमैन बनने पर पाबंदी नहीं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और उसकी जो क़यादत है सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब जो कि आज इलेक्ट हो गए हैं चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान। मुल्क की तारीख में पहली बार इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बार का क़याम। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को एजाज हासिल हो गया। बार एसोसिएशन की 7 रुकनी काबीना का ऐलान कर दिया गया। मुश्ताक अहमद सदर, मोहम्मद जवानी नायब सदर और आबिद जमान जनरल सेक्रेटरी, फारूक हैदर ज्वाइंट सेक्रेटरी और शबाना चौहान एडिशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी मुकर्रर। राजा हसन नवाज लाइब्रेरियन और शेख मुश्ताक खजानची बन गए। जनरल सेक्रेटरी आबिद जमान एडवोकेट बोले बार और बेंच मिलकर बर वक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाएंगे। वकला के मसाइल भी हल किए जाएंगे। गवर्नर हाउस में 1 साला IT कोर्स का आगाज। 4.5 लाख तलबा को ऑनलाइन कोर्स करवाया जा रहा है। 50,000 तलबा गवर्नर हाउस में कोर्सेज कर रहे हैं। लीड फैकल्टी में 32 असातिज़ा कल से जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। तलबा को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। गवर्नर सिंध कामरान सिसोदी का कहना था तलबा अपने दिल में मुल्क और कौम की खिदमत का जज्बा पैदा करें। तलबा की मुआवनत के लिए हर वक्त मौजूद हूँ। IT के मुफ्त कोर्सेज से माहाना 8 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं। इंटर बोर्ड के मुतनाज़ नताइज का मामला हल न हो सका। महकमा कॉलेज एजुकेशन की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में कोई पेशरफ न हो सकी। रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस मुस्तफा कमाल का कहना था बोर्ड अमला कमिश्नर की इजाजत के बगैर रिकॉर्ड दिखाने को तैयार नहीं। एंटी करप्शन ने भी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के बाद रिकॉर्ड सील कर दिया। हमने बोर्ड वालों से रब्ता किया, उन्होंने 23 तारीख हमें दी। 23 तारीख को हमने उनको एक क्वेश्चनियर दिया, काफ़ी मतलब उनके साथ डिस्कशन के बाद, और उस क्वेश्चनियर में 25 से ज़्यादा क्वेश्चंस थे कि भाई ये रिकॉर्ड और ये चीज़ें हमें प्रोवाइड की जाएं। 27 तारीख को उन्होंने कॉल बैक किया कि हमने मतलूबा चीज़ें जो हैं वो आपकी अरेंज कर ली हैं, लेकिन हमें कमिश्नर साहब से जो है अप्रूवल चाहिए होगा, और जब कमिश्नर साहब अप्रूवल देगा तो ये रिकॉर्ड तमाम जो है आपके हवाले कर दिया जाएगा। गैस बहरान से चूल्हे ठंडे पड़ गए। कोरंगी नॉर्थ नाजमाबाद और राम सवामी के मकीन खवार, शाह फैसल कॉलोनी, मवाज कोट और शेरशाह के रहायशी भी चकरा गए। लियारी के मकीन भी गैस की अदम फराहमी से परेशान। शहरी LPG और लकड़ियों के इस्तेमाल पर मजबूर। शिकायत के बावजूद मसाइल हल न होने पर शहरी फट पड़े। चूल्हे ठंडे होने के बावजूद सार्फिन को गैस के भारी बिल आ गए। छोटे छोटे घरों के 50,000 रुपए के बिल। गैस बिलों से तंग शेजू का कोरंगी मेगा सेंटर पर रश। कहा किस्तें कराने के बावजूद बिल अदा नहीं कर सकते। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 796 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 63,799 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर की कदर में मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसे महंगा होकर 279 रुपये 42 पैसे पर बंद हुआ।
सब्जियों और फलों की खरीदारी जेब पर भारी। आलू 80, टमाटर 90, गाजर 100 और खीरे 140 रुपए किलो। बंद गोभी 160 और भिंडी 280 रुपए किलो दस्तयाब है। लीमू, शिमला मिर्च 240, अदरक और लहसुन 600 रुपए किलो पर बराजमान। फलों में केले 140 और किलो 280 रुपए दर्जन पर बरकरार हैं। बेर 240, सेब 360 और स्ट्रॉबेरी 600 रुपए किलो दस्तयाब है। मारूफ कानूनदान रशीद रिजवी के इंतकाल पर सिंध हाई कोर्ट में अदालती उमूर मुअत्तल। सुबह 10:30 बजे बाद से सूबे भर की अदालतों में काम बंद। वकला तंजीमों ने अदालती उमूर मुअत्तल करने की अपील की थी। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए क्या इक़दाम किए? लड़की 4 साल से लापता है, अब तक उसे बाजियाब क्यों नहीं करा गया? सिंध हाई कोर्ट का तफ्तीशी अफसरान से इस्तफसार। 22 GITs हो चुकी, कार्रवाई जारी है। लापता लड़की के भाई ने पुलिस को गलत मालूमात दी। तफ्तीशी अफसर का जवाब, समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी। शहर कायद में आज फिर बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने बूंदाबांदी की पेशगोई कर दी। फजाई आलूदगी के बादल भी ना छट सके। सुबह के औकात कराची दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर रहा। तिबी माहिरीन का एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत। मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने और गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा। इंटर स्कूल ड्राइंग चैंपियनशिप CS स्कूल ने जीती। साबिक टेस्ट क्रिकेटर फैसल इकबाल की बेटी की शानदार कारकर्दगी। हुरिया फैसल ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। और मॉडर्न प्रीमियर लीग टूर्नामेंट बहरिया अस्पताल की टीम ने जीत लिया। इवेंट का इनेकाद मॉडर्न अस्पताल के तहत किया गया। फाइनल में जाओ अस्पताल को शिकस्त का सामना करना पड़ा।